नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास दुबे और आप देख रहे हैं अपना चैनल टुडे आर्यावर्त। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टुडे आर्यावर्त पर। और अब बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज भारतीय सेना के सैन्य दिवस के मौके पर होने वाली सैन्य परेड में शामिल होने पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान सहित चीन को भी जताते हुए साफ कहा है कि यदि कोई भी भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय सेना की स्थापना साल 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी, किंतु देश हर साल 15 जनवरी को देश थल सेना दिवस के रूप में इसलिए मनाता है क्योंकि इसी दिन साल 1949 को भारतीय फील्ड मार्शल जनरल के.एम. करियप्पा को जनरल फ्रांसिस बुचर ने भारतीय सेना की कमान सौंपी थी। उसी दिन से भारतीय सेना 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाती आई है। बताते चलें कि भारतीय सेना चीन व अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। इस दिन सेना अपनी परेड के माध्यम से देश के दुश्मनों को अपनी ताकत का आभास कराती है व दुनिया को भारत के एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र होने का परिचय भी देती है। इसके साथ ही इसी दिन हमारा देश भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी सेना के अदम्य साहस, त्याग, बलिदान व समर्पण को नमन करता है। आज भारतीय सेना की परेड में भारत के युद्धक अस्त्रों व शस्त्रों के रूप में ब्रह्मोस मिसाइल, T-20 भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, BMP-2 के टैंक, रुद्र हेलीकॉप्टर, संविजय इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, सिल्का शस्त्र सिस्टम, महा रेजिमेंट 61 कैवलरी, गढ़वाल राइफल्स के जवान इत्यादि बहुत सी अन्य सैन्य टुकड़ियां शामिल हुई, जिनकी परेडों ने पूरे देश का दिल जीत लिया। इस अवसर पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे ने कहा कि बीता हुआ वर्ष हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश की उत्तरी सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश व्यर्थ रही। मैं देश को यह विश्वास दिलाता हूं कि गलवान की घाटी में हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश की संप्रभुता पर कोई भी आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों के समाधान हेतु प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यदि कोई भारत की धैर्य की परीक्षा लेने की गलती करेगा तो ये उसका मुंहतोड़ जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को भी चेताते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर उनके आतंकी शिविरों में करीब 300 से 400 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। पिछले साल सीज फायर में 44% की बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। भारत इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही इस महान अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सेना सशक्त, साहसी व संकल्पबद्ध है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से वीर जवानों व उनके परिवारों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि वीर जवानों के बलिदान को मेरा सलाम है। और सीडीएस विपिन रावत ने भी अपने ट्वीट में जवानों के बलिदान को हमारी प्रेरणा बताया। फिलहाल थल सेना प्रमुख के संबोधन से चीन व पाकिस्तान को नए भारत की ताकत को समझ लेना चाहिए और भारतीय सेना से टकराने से बचना चाहिए। नहीं तो LAC से LOC तक भारत गलवान व बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करने में भी देर नहीं करेगा, क्योंकि अपनी सीमाओं की सुरक्षा कैसे करनी है ये भारतीय सेना को बखूबी और अच्छी तरह आता है। तो प्रिय दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली खबर के साथ। देश की बाकी खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए टुडे आर्यावर्त। और हाँ, अगर आपने अपना चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।